हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड। डेफिनेटली मैसिव अवेकनिंग हुई और मैसिव अवेकनिंग की प्रोसेस, रेजिंग ऑफ योर कॉन्शियसनेस हैज़ बीन स्टार्टेड एंड मोर ओवर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आपका डीएनए एक्टिवेशन रिकोडिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। इस वक्त बहुत जल्दी आपके डीएनए रिकोडिंग का टाइम चालू हो गया है। न्यू वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को आप महसूस करेंगे। अब आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा मैं अब आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, इंटरेस्टिंग वे में। आप में से बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को कनेक्ट करूं गैलेक्टिक फेडरेशन से, ठीक है। सो एक्चुअली में अभी इस वक्त क्या हो रहा है, जो आप लोग इतना पर्जिंग से गुजर रहे हैं, एक्चुअली व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, लेट मी टेल यू। सो दोस्तों, द फैक्ट इज दिस, द हाई वाइब्रेशनल लाइट बीम इज कमिंग टू अर्थ, ठीक है, एंड दीज आर ऑर्डर्ड बाय द इंटेलिजेंट फोर्सेस। They are carrying the gamma light, ionized gamma light, to activate your DNA. They are actually coming for a very big purpose, जो आपके अर्थ का जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, आपके अर्थ के सोलर सिस्टम को के इवोल्यूशन के लिए, एक बहुत ही ग्रैंड पर्पस के लिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए, टू रेजिंग द ह्यूमैनिटी, to raising the vibration, to raising the consciousness, and of course evolution, इस grand purpose के लिए, ठीक है, high vibration light beings, infinite intelligent beings are coming to our galaxy from the core of the galactic federation. Okay, so दोस्तों, इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप पर्जिंग होनी है, बिकॉज आप लोगों के डीएनए स्ट्रैंड्स रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है, रिकोडिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सो बी रेडी। मेन थिंग कि यू शुड बी रेडी फॉर योर डीएनए एक्टिवेशन। यू मस्ट फील, यू विल फील द हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ठीक है। सो थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे होगा, ठीक है। So let me tell you the main thing. This time, आपका जो sun है, your earth sun, is playing a vital role. Your sun is producing supercharges cosmic energy and gamma light particles, ठीक है, and these intelligent beings are coming from galaxy. They are carrying gamma light particles coming from the middle of the galaxy, ठीक है, and they will raise photon gamma light that activate and enhance the DNA of the living species, ठीक है। ये सब के लिए है। I am telling not the twin flames or souls or human body. It will enhance the DNA of the living species by the high order, and this will raise instantly. ये इंस्टेंट एक्टिवेशन, डिकोडिंग, रिकोडिंग होने वाली, बिकॉज द पार्टिकल्स, जो ये गामा लाइट पार्टिकल्स हैं, इट कंटेन्स द एडवांस डीएनए ब्लूप्रिंट फ्रॉम द हायर रेलम दैट इंस्टेंटली रिकॉर्ड योर डीएनए टू मोर परफेक्ट स्टेट। अब आपको समझ में आया, ठीक है। ये इंस्टेंटली आपके डीएनए को रिकॉर्डिंग होगी। सभी को लाइफ में जो इतने चेंजेस हमको दिखते हैं, जब भी कोई पोर्टल आता है या किस प्रकार से गैलेक्टिक फेडरेशन से कोई एनर्जीज आती हैं और कुछ ऐसे जो भी हमारे लिए वो गिफ्ट्स लेके आते हैं, और एकदम से उस टाइम पे चीज़ें मैस हो जाती हैं, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। हर बार हर वो चीज़ रेज होने बेटरमेंट की स्टेट में आती है, तो थोड़ा सा हम लोग को पर्जिंग एंड थोड़ा सा इस प्रकार से ट्रिगर्स एंड एवरीथिंग होता है, बिकॉज वी आर नॉट यूजुअल ऑफ ऑल दीज। अब तक हमने हर चीज़ को 3D रियलिटी से ही समझा है। मैं तो 3D इल्यूजन बोलती हूँ।
हर चीज़ हमारे हिसाब से वी डोंट नो वेयर इज़ गैलेक्टिक फेडरेशन, हम नहीं जानते कि कौन है. वेल दिस इज़ द केस आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेडियंस. ठीक है, सो आई मस्ट टेल. सो हमको नहीं समझ में आता ये गैलेक्टिक फेडरेशन कहाँ है ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंट बीइंग्स. वी कांट सी हाउ दे आर वर्किंग, वी कांट इवन अंडरस्टैंड हमारे गैलेक्सी में क्या हो रहा है, हमारा कितने सारे सोलर सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, गैलेक्टिक कोर से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो हमारे लिए क्या, वो हमारी प्लैनेट के लिए क्या मिशन रखती हैं, क्या चाहती हैं, हमें कुछ नहीं पता है. बट हम ओनली डिफरेंसेस, चेंजेस देखते हैं एंड वी गेट कंफ्यूज. जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते वो तो सिर्फ यही सोचते हैं, एक भ्रम में रहते कि भगवान होता ही नहीं, हमारी किस्मत ही ख़राब है कि हमारी ज़िंदगी में इतना दर्द है. देखिए हम ये नहीं समझते कि एक्चुअली योर DNA इज़ रिकोडिंग दिस टाइम दिस अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पर्पस से, मिशन से हमारे गैलेक्सी से इंटेलिजेंट बीइंग्स आते हैं. राइट. सो ये मैं फर्स्ट टाइम वीडियो आप लोग को बना रही हूँ. मैं आगे इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मैं सीधे बातें बताऊंगी आपको कि एक्चुअली में गैलेक्टिक फेडरेशन में क्या होता है, पर्पस क्या होता है, मिशन क्या होता है, काम कैसे होता है. एवरीथिंग आई विल गाइड यू. ओके. वाह, यहाँ पर रेनिंग चालू हो गई. ओवरऑल सो दिस लाइट रिसीव इन द फिजिकल बॉडी, ये सीधे आपके फिजिकल बॉडी में रिसीव होती है. ठीक है, फॉर योर DNA एक्टिवेशन. दिस टाइम this 12 strand DNA will be recoded by the cosmic gamma light data and form a new geometric new pathway and connect to 12 chakra portals. अब मैंने ये क्या बोला, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो चक्रास होते हैं, चक्रा आपके एक्चुअली पोर्टल्स हैं. दे आर एक्चुअली करस्पॉन्डेंस रेजोनेंस, कि आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ के जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होता है आपकी चक्रास से होता है. सो चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट. भी हम लोग क्यों ओपन करते हैं, उसको हील करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, हील करते हैं, क्लीन करते हैं, बिकॉज दिस इज़ यही माध्यम है एक कॉरस्पॉन्डेंस का, कम्युनिकेशन का, हायर एनर्जी से, हायर फोर्सेस से, यूनिवर्स से, एंजल से. हमारे चक्रास ही एक कॉरस्पॉन्डेंस का माध्यम है. ठीक है. सो ये आपके 12 चक्रा पोर्टल्स को, ठीक है, कनेक्ट करता है. सो ओवरऑल once again these 12 strands DNA decoded by the cosmic gamma light data and form a new geometric new pathway and connect to 12 chakra portals, our chakras and multidimensional portals that hold DNA at its place. और ये चक्रास ही हैं जो कि आपके DNA को एक ग्रेविटेशनल ग्रिप देते हैं, होल्ड करते हैं. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दे आर द मेन हमारे माध्यम है करस्पॉन्डेंस के. ठीक है. सो नाउ आफ्टर द रिकोडिंग, ठीक है, रिकनेक्शन ऑफ योर डेटा, द एडवांस डेटा जो आपको भेजा जा रहा है, ठीक है, एडवांस डेटा विल फ्लो थ्रू द सेल्स of the DNA strands of, ठीक है, थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी में ये फ्लो किया जाएगा थ्रू द सेल्स ऑफ DNA strands. इसीलिए आपको 12 स्ट्रैंड DNA का एक्टिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज़ द रीज़न. आपको समझ में आया वाई DNA एक्टिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई 12 स्ट्रैंड DNA एक्टिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज हम अपनी बॉडी को, जो हमारे हाई डायमेंशनल बीइंग्स जो भी हमारे लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमको जो भी हमसे कम्युनिकेट करके हमारी बॉडी में वो चीज़ों को फ्लो करना चाहते हैं, वो लाइट कोड्स को फ्लो करना चाहते हैं हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे एवोल्यूशन के लिए, वो सारा रिसीव हम अपने 12 स्ट्रैंड DNA से करते हैं. ठीक है दोस्तों. बाहर बहुत तेज़ बारिश चालू हो गई मेरी ये बात करते करते. थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स. ओवरऑल अब ये जो प्रॉब्लम हमें हो रही है, ओके, हमने मान लिया कि भाई ओके दिस इज़ टाइम फॉर द हाईली एक्टिवेशन ऑफ योर DNA. राइट. तो हमको पर्जिंग हो रही है, ट्रिगर्स हो रहे हैं. और राइट, तो किया क्या जाए वो हम सब एक्चुअली जानते हैं. मेडिटेशन करिए, ठीक है, अपनी डाइट पे कंट्रोल करिए. जितना अब हम सादा सात्विक लाइट फूड खाएंगे is good for the light body activation. ठीक है. and also your DNA activation. ठीक है. और बहुत ज़्यादा अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट पे रखिए, भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्टेड रखिए, जिससे कि ये जो मैसअप इस टाइम पे जो भी DNA जब चेंज होता है तो जो भी उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, द मेन रीज़न कि हम क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करने के लिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि आपके 12 चक्रा पोर्टल्स खुले हुए हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज भी आती हैं, उनसे फाइट करना है, अपने ऑरा को स्ट्रांग करना है, राइट। एंड हम उसको अच्छे से रिसीव कर सकें और हमारी जो बॉडी जो कि तैयार नहीं है इस फॉरेन इस न्यू जो भी चीज़ काम चल रहा है उसके लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं है उस न्यू एक्टिविटी के लिए। तो हमको अपनी बॉडी को मेडिटेटिव स्टेट में रखना है जिससे कि जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो अपने आप एज इफ कि यू आर एनेस्थाइज योर बॉडी। अगर मैं डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलूँ कि जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो जो भी सर्जरी आप पे हो रही है उसका आपको पेन नहीं होता है बिकॉज यू गॉट द एनेस्थीसिया, राइट। तो हम अगर जब मेडिटेटिव स्टेट में खुद को रखते हैं तो जो भी चीज़ें हमारे संग हो रही है वो हम पे कम असर करती हैं और हम एंड वी रिसीव द विक्ट्री क्योंकि हम उससे इफेक्ट ही नहीं होते। ट्रिगर्स हो रहे हैं, पर्जिंग हो रही है, इट्स ओके, बट एंड रिजल्ट विल बी अबो विक्ट्री। सो इस वक्त एक तो आप सन गेजिंग करिए, ओम आदित्याय नमः का जाप करिए सुबह सन को देख के, ठीक है। रिसीव द कोड्स गामा लाइट, ठीक है। अपना सन गेजिंग करिए आप सुबह सुबह के टाइम पे, ठीक है, नॉट द सोलर एक्लिप्स के दिन। एंड अगेन मेडिटेटिव स्टेट में रहिए, साधना करिए, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करिए यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी तो आज आपको पोस्ट के थ्रू भी आपको जो आप साइन यूनिवर्स से मांगेंगे वो साइन भी आपको नेगेटिव ही दिए जाएंगे इस वक्त क्योंकि इतनी नेगेटिविटी स्प्रेडेड है इस टाइम पे। बिकॉज डीएनए कोड से आप एक्टिवेट तक आप कर पाओ आपको रोका जाएगा, ठीक है। जब भी कोई ऐसे मिशन बड़े पर्पस के लिए जब लाइट बीइंग हमारी सोलर सिस्टम में आते हैं, ठीक है, डेफिनेटली हमेशा नेगेटिव जो बीइंग्स होते हैं वो भी बहुत उस वक्त एक्टिव होते हैं कि ये काम हम लोग ना कर सकें, हमको विक्ट्री ना मिल सके, ठीक है ना। तो आपको इसलिए मेडिटेटिव स्टेट पे रखते हैं और आपको पॉजिटिव रहना है। आप अगर कोई साइंस भी मांगोगे ना इस वक्त तो आपको नेगेटिव साइन ही मिलेंगे। तो प्लीज़ डोंट डिमांड एनी साइन or don't believe in any synchronicities and don't believe in any dreams and stay away from the fake channelings. I'm warning you all, ठीक है। हमारा मकसद है हमको अच्छे से अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है, अपने डीएनए की रिकॉर्डिंग होने देना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, मेडिटेटिव स्टेट पे रहना है, बिल्कुल जेन स्टेट में रहना है, माइंडफुलनेस में रहना है, अवेयरनेस के स्टेट में रहना है, हर प्रकार की लो वाइब्रेशन एनर्जी से दूर रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टाइम पर बहुत सारा डोनेशन करना चाहिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, ठीक है, गरीब इंसान की ज़रूरतों को पूरा करिए। आप डोनेशन भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस सब का इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली जो ये फर्स्ट हमारा सोलर एक्लिप्स है। दिस विल रियली इस टाइम पे हमको बहुत सारा डोनेशन करके अपने कार्मा बैगेज को जल्दी जल्दी क्लियर करना चाहिए जिससे कि हमारा अच्छे से ये डीएनए एक्टिवेशन रिकॉर्डिंग सब हो जाए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।